कभी हम घर से। डंकी शब्द का मतलब क्या होता है भाई? डंकी का टीजर आया और बहुत सी मिस्ट्री साथ लाया, जिसमें सबसे पहला है कि व्हाट इज डंकी, और दूसरा है कि ये डोंकी है तो डंकी क्यों कहा जा रहा है। टीजर सबने देखा, तो टीजर के पॉइंटर्स पर जाने से पहले देख लेते हैं एसआरके के हार्डी किरदार को कितना हार्ड करना पड़ सकता है। शाहरुख खान फिल्म में ऐसे पंजाबी व्यक्ति की भूमिका में है जो कनाडा जाना चाहता है, लेकिन उसके पास सही कागजात नहीं है। ऐसे में वो चोरी छुपे डोंकी फ्लाइट का इस्तेमाल करता है। डोंकी फ्लाइट का मतलब होता है किसी एक देश में जाने के लिए छोटी छोटी जगहों पर चोरी छुपे रुकते हुए अंततः वहां तक जाने का रास्ता बनाना। इसमें लोग किसी देश का टूरिस्ट वीजा लेकर निकलते हुए वहां से होते हुए अवैध रूप से किसी अन्य देश में पहुंच जाते हैं। दुनिया में हर साल लाखों लोग ऐसे ही रास्तों से एक से दूसरे देश में पहुंचते हैं। शाहरुख डंकी में ऐसे ही व्यक्ति के रोल में है, परंतु जब वो एक बार कनाडा पहुंच जाते हैं तो वहां से वापस अपने घर लौटना चाहते हैं। इससे क्या मुश्किलें आती हैं और क्या वो इंडिया लौट पाते हैं, यही डंकी में दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया है। अब यहां आता है कि डंकी क्या है, तो बता दें कि डंकी फ्लाइट्स का अर्थ सिर्फ विमान सेवा के जरिए अवैध तरीके से किसी और देश तक पहुंचना नहीं है, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार जाने के किसी भी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। सीधे शब्दों में ये अप्रवासियों के लिए किसी भी देश में घुसने का गैर कानूनी तरीका है। आमतौर पर जिन लोगों को वैध तरीके से किसी भी देश में एंट्री नहीं मिलती, वो दूसरे देश से मुश्किल रास्तों को अपनाकर अपनी पहचान छुपाकर उस देश में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। डंकी फ्लाइट्स की समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल भारत और दुनिया भर के हजारों लोग इसी तरह अपने सपनों के देश में जाने की कोशिश करते हैं। डंकी फ्लाइट्स के शिकारों में बड़ा हिस्सा युवाओं का है। भारत में यह समस्या बड़े स्तर पर पंजाब में फैली है। यहां कई युवा कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोप में बसने के लिए इन्हीं डंकी फ्लाइट्स का सहारा लेते हैं। इस समस्या को आंकड़ों के आधार पर इस तरह समझा जा सकता है कि भारत इस वक्त अमेरिका में अवैध प्रवासी भेजने वालों में 5वें नंबर पर है। इससे पहले मैक्सिको, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, होंडुरस जैसे देशों का नाम है। पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के युवक सबसे ज्यादा इन डंकी फ्लाइट्स के जरिए अवैध तौर से दूसरे देशों में घुसने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा टीजर की यादों को ताजा कर ले तो टीजर का ओपनिंग शॉट एक रेगिस्तान का है। इसमें शाहरुख कुछ लोगों के साथ भटकते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद कैमरा फोकस पर कंकाल पर जाता है। फिर दिखता है एक आदमी जो उन सभी लोगों पर बंदूक से निशाना लगा रहा है और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, निकले थे कभी हम घर से, घर दिल से मगर नहीं निकला। सिर्फ इस एक शॉट से ही फिल्म की कहानी खुल जाती है। कुछ लोग जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश जाने की अवैध रूप से कोशिश कर रहे हैं, उनमें लोगों की मौत भी हो गई है। अवैध रूप से दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करने की कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डंकी फ्लाइट। इसी मुद्दे पर यह फिल्म बेस्ड है। फिल्म में बोमन ईरानी लकी चार्म है क्योंकि वो हिरानी की सभी फिल्मों में है और जिसमें भी वो रहे हैं सभी हिट हुई हैं। उनके बिना कोई हिरानी फिल्म कंप्लीट ही नहीं होती। पहली नजर में वो एक तरह के टीचर के रोल में दिख रहे हैं। उनका नाम है गुलाटी। संभवतः ही वो लोगों को इंग्लैंड जाने के लिए ट्रेंड करते हैं। उन्हें इस फिल्म में देखकर रजत कपूर की फिल्म फंस गए रे ओबामा याद आ गई। फिल्म में इश्तियाक खान ने एक अंग्रेजी टीचर का रोल निभाया है। कुछ कुछ वैसा ही किरदार उनका लग रहा है। उसमें भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें विदेश जाना होता है, यहां भी वैसा ही है। शाहरुख खान टीजर में जो थोड़ी बहुत एक्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं, उसमें से उनकी ही एक फिल्म फैन की वाइब आती है। उन्होंने पंजाबी उच्चारण पकड़ा है। उन्हें अपने 4 दोस्तों के साथ इंग्लैंड जाना है। इस टीजर में तापसी पन्नू, विकी कौशल को बिल्कुल जगह नहीं दी गई है। इस टीजर के हाईलाइट पूरी तरह से शाहरुख ही हैं। बाकी सभी एक्टर्स को सिर्फ इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया गया है। अभी एक और टीजर आना है जिसका नाम ड्रॉप 2 रखा गया है। उसके बाद ट्रेलर भी आएगा। होपफुली उससे सभी एक्टर्स को जगह दी जाएगी। इस टीजर में कोई एक्शन नहीं है, ना ही कुछ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। ये उनकी फिल्मों की खासियत रही है। वो हंसाते हंसाते इमोशनल कर देते हैं। इस फिल्म में भी कुछ वैसा ही होने वाला है। टीजर की एक बात अच्छी लगी कि इसमें कुछ बहुत छिपाने की कोशिश नहीं की गई है। यहाँ कोई स्टार नहीं बल्कि कहानी किंग है। हाल ही में आए जवान और टाइगर 3 के टीजर में हीरो को महत्वता देने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहां कहानी को इंपॉर्टेंस दी गई है। किसी भी फिल्म के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। शायद इस फिल्म में शाहरुख खान को भी हम एक एक्टर के तौर पर देख सकें। वो जवान और पठान की तरह शाहरुख खान ही नहीं बने रहेंगे।
राजकुमारी हिरानी का हाथ लगा है, कुछ तो खास बात होगी ही। ये खास चीजें हमें पता चलेंगी 22 दिसंबर को फिल्म रिलीज होने के बाद। आप फिल्म के लिए कितने इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।